या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की वृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि कुछ चीज़ों का जीवन में होना अनिवार्य आवश्यक है और उनके जाने से जीवन नहीं बचता। आपको लग रहा होगा माता, पिता, गुरु, मित्र, संपत्ति ये कोई अनिवार्य आवश्यक अंग नहीं है जीवन का। अगर कोई अनिवार्य आवश्यक अंग जीवन का है तो उसका नाम है विश्वास। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको फेथफुल बनना पड़ेगा। नई 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 ऊंचाइयों को छूने के लिए अगर आप किसी का विश्वास तोड़ते ऊपर जा रहे हो तो वो ऊंचाइयां नहीं, वो नीचाइयां ही हैं। क्योंकि टूटा कांच तो जुड़ सकता है लेकिन टूटा विश्वास कभी नहीं जुड़ सकता। कांच अगर टूट जाए तो पुनः उसको गला करके, गर्म करके, तपा करके फिर से कांच बनाया जा सकता है, लेकिन एक बार जो विश्वास टूटता है वो दोबारा बनता नहीं है। इसलिए आज की नीति कह रही है कि विश्वास से बड़ी और नाजुक दूसरी कोई भी चीज दुनिया में नहीं होती। विश्वास से बड़ी और विश्वास से नाजुक दूसरी कोई भी चीज दुनिया में नहीं होती। इसलिए चाहे जो गुम जाए, चाहे जो टूट जाए, सो टूट जाए, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार विश्वास गुम गया, एक बार विश्वास टूट गया, वो दोबारा बनेगा नहीं। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि अगर किसी व्यक्ति ने तुमको एक बार धोखा दिया है, तो उस पर धिक्कार है। किसी व्यक्ति ने तुमको एक बार धोखा दिया है, तो उस पर धिक्कार है। और उसी व्यक्ति ने दोबारा तुमको धोखा दिया है, तो तुम पर धिक्कार है। तुमको व्यक्ति की पहचान नहीं है और व्यक्ति की पहचान नहीं है, तुम अपने जीवन का निर्माण क्या कर पाओगे? धोखा देना तो पाप है ही और धोखा खाना तो मूर्खता है, क्योंकि तुमको व्यक्ति की या वस्तु की पहचान नहीं थी। आजकल देखो टीवीज़ में आता है, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ ऐड देते हैं और आप उन एड्स को देख कर के सामान खरीद लेते हो। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। बाद में मालूम चलता है कितनी अच्छी चीज़ है। तो ब्रांड ना देखें, ब्रांड वैल्यू देखें। चीज़ों को चीज़ों से आकर्षित होकर के उनके पास ना जाएँ, उनको पास ना लाएँ। ये जो आकर्षण है, ये विश्वास का आकर्षण होना चाहिए, सच्चाई का आकर्षण होना चाहिए, झूठ का नहीं। इसलिए चाहे जो गुम जाए, अगर कभी कोई चीज़ गुम जाए, बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल दुखी नहीं होना। लेकिन अगर आपके विश्वास गुम गया है, तो उससे बड़ा कोई संपत्ति नहीं है, विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जिसका आप पर विश्वास है, वो आपके लिए अपना तन, मन, धन सर्वस्व दे देगा और जिसका आप पर विश्वास नहीं है, वो एक सिक्का भी नहीं देगा। सिक्का वो देखना पसंद नहीं करेगा। विश्वास नहीं टूटना चाहिए। राम ने हनुमान पर विश्वास किया, सुग्रीव पर विश्वास किया। हनुमान पर विश्वास किया, सुग्रीव पर विश्वास किया। उन्होंने विश्वास तोड़ा नहीं। विभीषण भी आए, तो विभीषण ने विश्वास नहीं तोड़ा। क्यों? नहीं। मेरा तो ये व्यक्तिगत मानना है कि अगर आपने किसी को धोखा दिया है, तो आपने बहुत सारे लोगों का नुकसान किया है। क्योंकि अब वो जिससे मिलेगा, जिससे व्यापार करेगा, जिससे व्यवहार करेगा, मन में यही बात रहेगी, कहीं धोखा तो नहीं दे रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में कि वो अपना काम निकालने के लिए व्यक्ति से जुड़ते हैं, वस्तु से जुड़ते हैं। काम निकलने के बाद छोड़ देते हैं। अगर काम निकलने के बाद छोड़ने योग्य वस्तु तो छोड़ दें। भोजन करने के बाद आप थाली छोड़ देते हो, उसका वहीं तक काम था। गाड़ी से कहीं जाते हो, जूते पहन के कहीं जाते हो, वहीं तक ले जाकर के छोड़ देते हो, ये उतना काम था। लेकिन किसी व्यक्ति से आपने काम निकाल कर के छोड़ दिया है, ये बहुत ओछी बात है। जीवन में कुछ सीखें, ना सीखें, फेथफुल बनना ज़रूर सीखें। फेथफुल बनना ज़रूर सीखें और एक एक और बड़ी बात बताता हूँ कि अगर किसी ने धोखा दे दिया आपको, अगर किसी व्यक्ति ने धोखा दे दिया है, तो उससे लड़ने झगड़ने मत बैठना।
उसने आपकी पीठ के पीछे कुछ कह दिया है, झगड़ने मत बैठना, उसको अपने दिल से उतार देना, नज़रों से उतार देना, ज़ुबान से कभी नहीं उतारना। अगर आपने ज़ुबान से उतार दिया है, बैर-विरोध चालू हो जाएगा। अंदर-अंदर उसको उतार देना। अगर कि कोई मुझे धोखा दे देता है, मैं उसको एक बार मौका देता हूँ, हो सकता है गलती हो गई हो। क्योंकि गलती और धोखे में अंतर है। जो बार-बार किया जाए वो गलती नहीं है, धोखा है। जहाँ खुद की रक्षा का भाव हो, दूसरे का अहित का भाव हो, वो धोखा है। जहाँ सेल्फिशनेस हो, वो धोखा है। लेकिन जहाँ अपने साथ-साथ दूसरे का भी विकास हो, वो सेल्फिशनेस नहीं, वो फेथफुलनेस है। अपन फेथफुल बनना चाहिए। सक्सेसफुल बनना है तो फेथफुल बने। अपने व्यापार के स्थान पर, पढ़ाई के स्थान पर, व्यवहार के स्थान पर एक सूत्र लिख के रखना, सक्सेसफुल इज़ इक्वल्स टू फेथफुल, फेथफुल इज़ इक्वल्स टू सक्सेसफुल। सफलतम होना है, विश्वसनीय बनना सीखें। आज जितने भी बड़े-बड़े व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, वो सक्सेस के दम पर कर रहे हैं, फेथ के दम पे कर रहे हैं। एक समय था कि सहारा का नाम चलता था। शायद ही भारत में कोई व्यक्ति बचा हो, जिसने उसमें पैसे जमा ना किए हों। लेकिन एक बार विश्वास टूटा फिर लोगों ने बंद कर दिया। पैसे जमा करना बंद कर दिया। अब वो किसी और संस्था में भी जमा नहीं करते, क्यों? बोले उसने धोखा दे दिया। व्हाटएवर कुछ भी हुआ हो, एक बार विश्वास टूटता है तो टूटता है, और हमारे जैसा व्यक्ति होगा तो वो तो हर सफ़ेद चीज़ को भी फूँक-फूँक के पिएगा। कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ को फूँक-फूँक के पीता है। लेकिन बात तो ऐसी है कि जब कोई बार-बार जल जाता है दूध से, तो वो हर सफ़ेद चीज़ को फूँक-फूँक के पीता है। बोले नहीं भैया, फासले अच्छे हैं फैसलों से। फासले अच्छे हैं, दूरियाँ बना लो ज़्यादा अच्छा है। किसी का विश्वास मत तोड़ना। अगर आपको लगता है ये काम नहीं हो पाएगा, दूरियाँ बना लो, मना कर दो, लेकिन आप उसको धोखा मत देना। मेरा तो धोखेबाज़ों से कुछ और ही कहना है। कई लोग मिलेंगे आपको, काम निकलने के बाद पूछेंगे ही नहीं। कोई भी काम हो, अच्छा काम हो, गलत काम हो, पूछेंगे ही नहीं। तो मेरा उन लोगों से कहना है जो धोखेबाज हैं, अब तुमसे विश्वास उठ चुका है। जो भी कभी आपको धोखा दे, तो उससे कह देना मेरी तरफ से कि अब तुम पर से विश्वास उठ चुका है, अब तुम ज़हर खाओ या कसम, फ़र्क नहीं पड़ता। अब फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग डराते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। ये धमकी दे रहे हैं। जिसको करना होती है वो बोलता नहीं है, कर लेता है। जो बोल रहा है वो करेगा नहीं। कई लोग डराते हैं कि तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं ऐसा कर लूँगा। नहीं, नहीं बोलता, कर लो जाओ। तेरी ज़िंदगी, तुझे मरना तो मर, तुझे जीना तो जी। मैं थोड़ा ना अपने ऊपर लोड लूँगा। अगर कोई विश्वास तोड़ दे और दोबारा वापस आपके पास आता है, थोड़ा दूरी बना के रखना। नीतिकार कहते हैं कि गलत व्यक्ति बहुत जल्दी बहुत अच्छा नहीं होता। गलत व्यक्ति बहुत जल्दी बहुत अच्छा नहीं होता। ज़हर को भी औषधि बनाया जाता है। गंधक आदि रसायनों को भी औषधि बनाई जाती है। उनको चख मत लेना तुरंत, इतनी जल्दी वो शुद्ध नहीं होते। जब कभी ज़हर को शुद्ध किया जाता है आयुर्वेद में, तो उसको चम्मच में रख कर के आग में ले जाया जाता है। वहाँ ले जाकर के देखते हैं कि लौ नीली है कि लाल है कि पीली है। नीली लौ आती है तो इसका मतलब अभी वो ज़हर ही है। पीली आ गई मतलब औषधि है। अगर कोई विश्वास तोड़ दे, एक बार उसकी परीक्षा ज़रूर करना। लेकिन दोबारा आपके पास आ रहा है, कहीं काम निकालने फिर से तो नहीं आ रहा, थोड़ी-सी दूरी बना के रखना। बिना परीक्षा के जब हम कोई सब्ज़ी नहीं लेते, बिना परीक्षा के हम लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं खुद से? जब हम बिना परीक्षा के सब्ज़ी नहीं लेते, दाल नहीं लेते, सोना नहीं खरीदते, तो हम अपने जीवन में व्यक्ति को कैसे जोड़ सकते हैं? विश्वसनीय चीज़ें हों, उनको ही जोड़ें, विश्वसनीय लोग हों, उनको ही जोड़ें। क्योंकि एक विभीषण काफ़ी है, लंका जीतने के लिए, लंका में आग लगाने के लिए एक हनुमान ही काफ़ी है। जो विश्वसनीय ना हो, उसको पास में रहने ना दें। येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से उसकी विदाई ज़रूर करें।
बड़े नुकसान से बचना है, तो आपको आज की नीति स्वीकारना पड़ेगी। सक्सेसफुल बनना है, तो फेथफुल बनना पड़ेगा। सफलतम बनने का यही उपाय है। व्यापार हो, व्यवहार हो, अगर आप सफलतम होना चाहते हैं, एक बार मेरी बात मानना, बिना विश्वास के कभी कोई काम मत करना। कोई आपका विश्वास तोड़ भी दे, तो आप किसी का मत तोड़ना। मंदिरों में अक्सर 50 लोगों की एक साथ चप्पल चोरी होती है, चोरी तो एक ही होती है। जो चप्पलें चोरी होती हैं, वो एक ही होती हैं। कैसे? एक व्यक्ति किसी की चप्पल पहन कर के चला गया। अब दूसरे ने देखा कि अपनी तो चोरी हो गई है, तो उसने तीसरे की पहन ली। तीसरे ने देखा कि अपनी नहीं मिल रही है, अपनी साइज़ की अच्छी कौन-सी वो पहन लो। ऐसा करते-करते 50 लोगों की चप्पलें चोरी हो गई, एक साथ। कितने लोगों की? ये 50 लोगों की चप्पलें चोरी कैसे हो गई? चोरी तो एक ने की थी, विश्वास एक ने तोड़ा था, नुकसान उसको देख-देख के दूसरे भी वैसा ही करते रह गए। इसलिए विश्वास कभी मत तोड़ना। चाहे महाभारत हो, रामायण हो या वर्तमान की घर-घर होने वाली कलह हो, विश्व युद्ध क्यों ना हो, सब अविश्वास के कारण ही होते हैं। सब अविश्वास के कारण होते हैं। ऐसे भी व्यापारी और ऐसे भी लोग हैं, जिनके यहाँ 40-40 साल से एक ही व्यक्ति काम कर रहा है। लाखों करोड़ों रुपए उसके हाथ पे रहते हैं, लेकिन ₹1 का कभी यहाँ-वहाँ गमनागमन नहीं होता। और ऐसे भी लोग हैं, हफ्ते भर काम किया, उन्होंने चोरी करी, भागे। अगर आपको बड़ा व्यापारी बनना है, बड़ा व्यक्ति बनना है, तो कुछ दिन रुकिए, स्थायित्व लाइए। एक व्यक्ति ने व्यापार चालू किया, साल भर रुका, फिर सोचता है कि अब तो नहीं हो पाएगा, कोई और व्यापार देखते हैं। फिर दूसरा व्यापार चालू किया। ऐसे में जो मार्केट में लोग हैं, उसका उनका आप पर विश्वास नहीं जमेगा कि अरे फिर बदल लेगा तू। मैनेजमेंट कहता है कि किसी भी व्यापार को, किसी भी काम को जमाने के लिए डबल वन डबल वन का रूल चाहिए। यानी 1111 दिन का रूल चाहिए। कम से कम आपको 1111 दिन रुकना चाहिए। धीरज रखना चाहिए कि अब सक्सेस होगा, अब सक्सेस होगा। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, तो आपको कंटिन्यूटी के लिए विश्वास देना पड़ेगा कि हाँ, मैं स्थायी व्यापारी हूँ, मैं छोड़कर नहीं जाऊँगा। अच्छे दिनों में अगर तुम किसी के साथ हो और बुरे दिनों में तुम मुँह मोड़ लो, तो कौन तुम पर विश्वास करेगा? ध्यान रखना, आज तुमने मुँह मोड़ा है, कल कोई भी ज़रूर मोड़ेगा। क्योंकि कर्म किसी को छोड़ेंगे नहीं, कर्म किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक राजा ने कैसे अविश्वास करके दूसरे राजा को मारा, मैं तो कथा सुनकर के दंग रह गया। एक चंद्रकांत मणि आती थी पहले, उसमें जितनी भी गर्म वस्तु को स्पर्श करा दो, एकदम शीतल हो जाती थी, बर्फ की जैसे शीतल। राजा ने एक चंद्रकांत मणि की ग्लास बनवाई और उसमें इतना खौलता दूध भराया, इतना खौलता दूध भराया, इतना गर्म दूध भरा कि इस उँगली डालो तो उँगली जल जाए, उँगली डालो तो उँगली जल जाए, इतना गर्म दूध भराया। और उस राजा से कहा कि राजन, हमारी तरफ से आपके लिए सुंदर ठंडा दूध है, एक बार में पीना है। कहा ठीक है, छोटी सी गिलास थी, उसने एक बार में पी लिया। जब तक वो दूध मणि के गिलास के संसर्ग में था, तब तक ठंडा था, और जैसे ही अलग हुआ, गर्म हो गया, अंदर गया, उसने सारा सिस्टम जला दिया। लोग देखते रह गए, वहीं मर गया। अब राजा के साथ में जो लोग रहते थे, उनका राजा से विश्वास उठ गया कि जब इतने खास व्यक्ति को मार सकता है, तो अपना क्या होगा? जो भी राजनेता होते हैं, उन पर कोई विश्वास नहीं करता, क्यों? कब बदल जाए। विश्वास से कीमती, श्रद्धा से कीमती, आस्था से कीमती कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपके निमित्त से किसी का विश्वास और श्रद्धा टूटी है, तो आपने कइयों का विश्वास तोड़ा है। बिज़नेस लाइन में एक बात कहते हैं कि एक ग्राहक टूटा यानी हज़ार टूटे, और एक ग्राहक बना यानी हज़ार बने।
आप देखो आपकी एक किसी से रिश्तेदारी होती है, एक साथ हज़ारों लोगों से रिश्तेदारी होती है और एक से बुराई होती है तो हज़ारों लोगों से बुराई होती है। क्योंकि आपने एक बार विश्वास तोड़ा है ना, इसलिए आस्था कभी नहीं जाना चाहिए। आस्था कभी नहीं जाना चाहिए। विश्वास बना कर के रखें। जब राम को सीता को वापस लाना था ना, तो वार्ता हुई युद्ध की। राम ने कहा एक बार साम नीति अपनाते हैं, किसी दूत को भेजा जाए। बोले किसको भेजा जाए? बोले पवन पुत्र हनुमान दूत बन करके जाएंगे। रावण के जमाई भी हैं और रावण को पहले से जानते हैं। ये जैन रामायण से कह रहा हूं मैं। लोगों ने कहा कि आप एक बार और सोच लीजिए, लेकिन राम ने हनुमान का व्यक्तित्व देख कर कहा कि नहीं, ये धोखा नहीं देगा, ये धोखा नहीं देगा। और हनुमान ने अपने आप को सिद्ध किया। उन्होंने धोखा नहीं दिया। उन्होंने उस कार्य को पूर्णता प्रदान करी और कहीं वहां जाकर के वो राम के सारे राज खोल देते। विश्वास कैसे बनता राम का? सीता का विश्वास था कि राम आएंगे, मुझे लेके जाएंगे, और राम बोलते चलो दूसरी कर लेंगे शादी, क्या करना। क्या विश्वास रह जाता। इसलिए अगर तुमको पैसे की भी चाह हो, पैसे की भी चाह हो, संपत्ति की चाह हो, तो मांग लेना, धोखा मत देना। मांग लेना, धोखा मत देना। धोखे से बड़ा दुख कभी किसी को नहीं लगता। मतलब मेरा कहना है कि गाड़ी से गिरा व्यक्ति छिल जाता है, उसको लग जाता है, थोड़े दिन बाद संभल जाता है, लेकिन जो धोखे की चोट रहती है ना, वो अंदर रह जाती है। कुछ दिन पहले कोई लोग मुझे हल्दी का दूध दे रहे थे। मन में एक बात आई कि क्या करूंगा लेकर के। वो कहते हैं कि महाराज जी हल्दी का दूध लेने से घाव भर जाते हैं। हल्दी का दूध लेने से घाव भर जाते हैं। और मैं सोच रहा था कि हल्दी का दूध तो कई बार ले लिया, दिल के घाव तो आज तक भरे ही नहीं। जिसने धोखा दिया, अब तुम कितनी हल्दी का दूध पी लो, घाव नहीं भरा। घाव नहीं भरा। और एक भारत में रस्म ऐसी होती है जिसमें चोट के पहले हल्दी लगाई जाती है, उसका नाम है विवाह। चोट के पहले हल्दी लगाते हैं, भाई तुम तैयार हो जाओ, समझ जाओ। विश्वास कभी मत तोड़ना। आप के कारण कईयों का नुकसान हो जाता है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, रोड रोड के ठेके रहते हैं ना, वो रोड बनाते हैं, पुल बनाते हैं, लोग विश्वास से उस पर चलते हैं, एक दिन पूरा पुल गिर जाता है, दोबारा उस व्यक्ति को टेंडर नहीं दिया जाता। विश्वास के साथ जिए, ताकि एक दिन ऐसा आए कि लोग शान से कहें कि वो ऐसा व्यक्ति है जिसको मैंने हृदय में बसाया है। विश्वास टूटते ही सब टूट जाता है। अपने जीवन में जो चाहे घुम जाए, टेंशन नहीं लेना, जो चाहे टूट जाए, टेंशन नहीं लेना, नया आ जाएगा। लेकिन विश्वास टूटेगा तो नया नहीं आ पाएगा। इसलिए विश्वास बना करके रखना। ऐसी मंगल भावना शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की